Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. आज हम आपने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। MTD, कुछ लोगों को इसके मुखफ़फ़ का भी नहीं पता ये किसका एब्रीवेटेड फॉर्म है। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। जी, पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी भी गाड़ियां हैं, स्टाफ कार्स हैं, जीप्स हैं, टोटल लैंड क्रूजर्स हैं, 2.5 टन बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस हैं, जितनी भी इक्विपमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स का, स्पेशली जो ग्राउंड इक्विपमेंट है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, जो ग्राउंड टू ग्राउंड गाड़ियां यूज़ की जाती हैं, ट्रक हैं, ट्रॉलर्स हैं, VIPs की कार्स हैं, एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं, तो उसमें बाकायदा उनकी ड्राइविंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो मैन पावर है वो पहले से भी सिविलियन ड्राइवर हजरात होते हैं जो कि अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। और इसके अलावा जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं वो भी ड्राइविंग ड्यूटी करते हैं, जिनको बाकायदा तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन इंडक्ट किया जाता है। तो इस पाकिस्तान एयरफोर्स के इस ट्रेड के लिए, MTD ट्रेड के लिए डायरेक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्शन कर रही है और अभी माशाल्लाह उसके लिए रजिस्ट्रेशन की बाकायदा से पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डेट्स दे दी गई हैं और रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो तफसीलात हैं MTD ट्रेड के लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के अगले सेगमेंट में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, यहाँ पे हम देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 8 जनवरी को स्टार्ट हुई है और ये 14 जनवरी सन 2024 तक जारी रहेगी। जो भी एस्पायरेंट्स हैं जिनकी तालीमी काबिलियत इस पोस्ट के लिए है बराबर है, तो वो बहुत मौजूद जॉब है आप लोगों के लिए। अगर आपने मैट्रिक में 50% नंबर ले रखे हैं तो बहुत बेहतरीन जॉब है आपके लिए, और अंग्रेज़ी में आपके 68% नंबर होने चाहिए मिनिमम आउट ऑफ 150। इसका मतलब यह है कि 45% नंबर आपके इसमें होने चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। एज जो है, मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है MTD के लिए दैट इज 17 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, यानी 17.5 साल। 17.5 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज MTD अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी एज जो 22 साल है वो कहाँ तक मुकम्मल होनी चाहिए? 24 जून सन 2024 तक। ये कर्सर की मदद से आप देख सकते हैं। लेकिन एक जहाँ पे गुड न्यूज़ मैं आपको ये सुना दूँ, डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपके साथ बहुत ही जनरॉसिटी का मुजाहरा किया और आपको माशाल्लाह 1 ईयर की एज, अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दी है। अपर एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन है उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि अगर आपकी उम्र 22 साल 24 जून 2024 को नहीं हो रही और आपकी जो है 23 साल हो गई है या 23वां साल स्टार्ट हो गया है, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन है 1 ईयर की। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, वो हमारे जो मैट्रिकुलेट स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 23 साल के दरमियान में है। अब हम ऐसे बात करते हैं, 17.5 साल से लेकर 23 साल के दरमियान में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर भी वो 23 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की जनरॉसिटी, फेवर फॉर द ऑल कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 17.5 साल से 24 साल के दरमियान में है और LTV और HTV लाइसेंस उनके पास है। जी, LTV और HTV लाइसेंस अगर उनके पास है तो उनके लिए भी माशाल्लाह एज की जो रिलैक्सेशन है 1 ईयर की है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास ऑलरेडी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है और वो उनके पास रूट परमिट, जो HTV गाड़ियां हैं, LTV गाड़ियां हैं, उनका लाइसेंस भी बाकायदा उनके पास मौजूद होता है, तो इसलिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है हाइट की। हाइट जो है वो होनी चाहिए 168 cm। 168 जो CM है आपकी, जो मिनिमम हाइट है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच जो मिनिमम हाइट का जो क्राइटेरिया है वो 168 CM है। ज़्यादा से ज़्यादा 188 CM। अब एक दो दफ़ा ये हुआ कि मेरे पास ऐसे तलबा आ गए, उनकी जो हाइट थी 196 सेंटीमीटर, बड़े लंबे जनाब, एक 192 का आ गया। तो कहते हैं सर हमें तो एयरफोर्स ने ना अनफिट कर दिया। मैंने कहा क्या मसला है बेटा बताओ। तो कहते हैं सर हमारी हाइट बड़ी है। मैं कहा छोटी हाइट पे तो अनफिट बनता है, लेकिन जो लंबी हाइट है इसके ऊपर तो अनफिट नहीं बनता अगर आप 188 तक हैं। तो कहते नहीं सर हम 188 से ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा बेटा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ना आपके साइज़ के बूट हैं, ना आपके साइज़ की पैंटें हैं,
ना आपकी साइज़ की शर्टें हैं और ना ही आपके साइज़ की कोई गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ी में जब बैठेंगे तो आपका सर तो फिर दरवाजे से बाहर ही निकला होगा ना, या छत के साथ टकरा के नीचे जनाब आप रुकू की पोज़ीशन में बैठे होंगे, तो फिर गाड़ी तो नहीं ड्राइव कर सकेंगे ना। पहली तो वजह ये हो सकती है बेटा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब आप परेड में खड़े होते हैं, परेड कर रहे होते हैं, तो आप जनाब बिल्कुल मीनार की तरह दूर से नज़र आएँगे और आपके साइज़ का ना कोई फ्रंट गाइड होगा, ना कोई रियर गाइड होगा, कोई भी बंदा आपके कद का नहीं होगा। लिहाज़ा आप भाई इतने लंबे आदमी हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, इसलिए एयरफ़ोर्स आपको नहीं रखेगी। एयरफ़ोर्स के फिर जो छत हैं, दरवाज़े हैं, जहाँ भी जाएँगे सीधा माथा मारेंगे दरवाज़े के साथ। अपने तो भाई आपके लिए इतने बड़े दरवाज़े भी नहीं लगा जा सकते। फिर आप ट्रेनिंग में जाएँगे, वहाँ पे चारपाई की जो लंबाई होती है, वो मैक्सिमम 6 फुट होती है और आपकी हाइट है 6 फुट 5 इंच। तो जो आप आधा फुट 6 इंच ज़्यादा आपकी लंबी हाइट है, तो वो इतनी लंबी चारपाइयाँ स्पेशल कौन बनाएगा आपके लिए? यही तो मसाइल है लंबी हाइट के साथ, और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं बेटा। अब हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, चलें थोड़े से चलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएँ कि आपकी आई साइट, हाँ जी, ड्राइवर हज़रात की जो आई साइट है, वो 6/6 होनी चाहिए। मोटी नज़र वाला चश्मा अगर आप लगाएँगे तो आप अनफिट रहेंगे, आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं। तो ये था बेसिक क्राइटेरिया जो कि हमने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एमटीडी बनने के लिए कौन-कौन से आपके एकेडमिक्स टेस्ट होते हैं, जो कि आपने देने होते हैं और उन एकेडमिक टेस्ट को क्वालीफाई करने के बाद आप पास हो सकते हैं एज़ ए एयरमैन एमटीडी। 3 आपके टेस्ट होंगे बेटा, इनिशियली मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले टेस्ट होगा इंटेलिजेंस, दूसरा आपका होगा इंग्लिश, तीसरा आपका जो टेस्ट होगा वो होगा पर्सनैलिटी, चौथा आपका इंटरव्यू और पाँचवा आपका मेडिकल होगा। बस ये पूरा प्रोसेस है कंप्लीट एमटीडी का। एमटीडी वाले नोट कर लें, आपका फिजिक्स का टेस्ट नहीं होगा, आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट में कुल कितने सवालात हैं। इसमें कुल 100 सवालात होते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं, शक्लें भी होती हैं और वर्बल और नॉन वर्बल भी होते हैं। तो लिहाजा इनकी तैयारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com, उसको विजिट करें, ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, या आप हमारे पास अकेडमी में विजिट करें, यहाँ पे एडमिशन लें, हम आपको इंशाल्लाह पूरी कोचिंग देंगे। नॉन वर्बल के लिए भी बाकायदा से वेबसाइट अवेलेबल है और इस वेबसाइट के अंदर भी बाकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इसी पैटर्न के ऊपर जो टेस्ट हैं वो लिए जाते हैं। तो लिहाजा ये जो वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस है, ये आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल होगी। तो टोटल एमसीक्यूज होंगे 100 और जो टाइम अलाउ है आपको वो सिर्फ 40 मिनट्स का टाइम अलाउ है। 40 मिनट्स में आपने ये करने होंगे। मिनिमम जो टाइम है, मैक्सिमम जो टाइम है वो आपको 40 मिनट्स ही अलाउ हैं। अगला टेस्ट होगा आपका इंग्लिश का। इंग्लिश आपका 50 नंबर का होगा। 50 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। ओवरऑल ग्रामर सारी देखी जाएगी कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। चूंकि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन है, तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ द इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, नॉट अमेरिकन। तो उसमें यह है कि आपको बड़ा अच्छा अपना लबो लहजा रखना होगा, अपना नॉलेज, अपना राइटिंग कंप्रीहेंशन लेवल, स्पोकन लेवल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू ब्रिंग एट द ऑप्टिमम लेवल एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो उसके लिए जो 20 मिनट्स है आपको अलाउ हैं। आपने जो 50 क्वेश्चंस हैं, अगर वो तैयार करने हैं तो उसमें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। दोनों में हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश भी पढ़ाई है, इंटेलिजेंस भी पढ़ाया है, फिजिक्स, मैथ और इसके अलावा पर्सनैलिटी और इंटरव्यू से रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं, ताकि आप लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। जी, अब हम स्किप करेंगे आगे। जो हमारा टेस्ट है वो होगा पर्सनैलिटी का टेस्ट, एमटीडीज़ का। पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी शख्सियत का इम्तिहान होता है। शख्सियत के इम्तिहान के बारे में पूछते हैं कि जी किस किस्म का एग्ज़ाम होता है, क्यों लिया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट बेटा आपको अगर आप एयरफोर्स के लिए इमोशनली स्टेबल हैं और आपकी पर्सनैलिटी इस काबिल है कि आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाए, तो ये ज़रूर आपकी एनालिसिस किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव पर्सनैलिटी रखते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती तो नहीं हैं, क्या आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो ठीक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बहुत डिटेल से हमने वीडियो भी बना दी हैं और बहुत डिटेल से हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी, उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये थे टेस्ट आपके एकेडमिक्स। अब हम देखते हैं इस अगला प्रोसेस क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन जिस दिन होगा आपका सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, तो आपने प्रॉपरली नहा धो के फ्रेश अप होके अपने जिस्म को नीट एंड क्लीन करके जाना है इन ऑल रिस्पेक्ट। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नहा के जाएं, परफ्यूम लगा के जाएं, फिट होके जाएं, और ताकि आप आपका मेडिकल का जो स्टाफ होगा वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर का, या डॉक्टर साहबान होंगे, वो आपको थॉरली चेक कर सकें और उनको किसी किस्म की आपके बॉडी से, आपके कपड़ों से कोई ऐसी स्मेल ना आए। तो लिहाजा ये सफाई वैसे भी निसफ ईमान है, आप साफ़ सुथरे होकर जाइए सिलेक्शन सेंटर पे, ताकि आपको फाइनली फिट करके वहाँ से भेजें। अगर अल्लाह ना करे आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा नज़दीक सीएमएच के अंदर या एमएच के अंदर, वहाँ से आपका बाकायदा से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स
डॉक्टर्स होंगे, वो अपना ओपिनियन देंगे, आपकी फिटनेस या अनफिटनेस के ऊपर साइन करेंगे, फिर आपको वापस सिलेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो बेसिक इंटरव्यू होगा। जब आप मेडिकली फिट हो जाते हैं तो अफसर कमांडिंग सिलेक्शन सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर, वो बाकायदा से आपका इंटरव्यू करेंगे और साइकोलॉजिस्ट भी इस इंटरव्यू में बैठ सकते हैं या इंडिपेंडेंटली साइकोलॉजिस्ट साहब जो है नफ्सियात दान, वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो लिहाजा आप रेडी होके जाइए प्रॉपरली। जो आपके पास एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन है, आपका जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, सब्जेक्ट नॉलेज है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश के बारे में कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके जो पैटर्न है वो हमने वीडियो के अंदर शेयर की हुई हैं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तमाम क्वेश्चन हमने शेयर की हुई हैं, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। जब इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, मेडिकल क्लियर हो जाता है, तो आपका नाम डायरेक्टरेट ऑफ HRI एयर हेडक्वार्टर पेशावर भेज दिया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। वहां पे इंतहाई मेरिट के ऊपर एजुकेशन अफसरान बैठे होते हैं, एडमिन की भी हैं, GDP की हैं, वो आपकी जो तमाम सिलेक्शन है उसके प्रोसेस को देखते हैं, आपकी पूरी परफॉर्मेंस को देखते हैं और इंतहाई मेरिट की बुनियाद के ऊपर, किसी किस्म की वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं होती है। कुछ लोगों के जहन में ये नेगेटिविटी होती है, वो जी हमें गारंटी दें जी पास होने की, वो जी ये कर देंगे जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आई हैव पर्सनली सर्व्ड इन पाकिस्तान एयर फोर्स, इट इज़ एन एलीट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान वेयर देयर इज़ नो, यू कैन से कि ये कोई सिफारिश वाला एलिमेंट है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स के अंदर सवालात हमसे पूछते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बेटा कि मेहनत ही आपके काम आएगी। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात भी आपका साथ देगी और आपको कामयाब करेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते और टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ब्लेम आप डिपार्टमेंट को करते हैं या लोगों को बुरा भला कहते हैं, तो दिस इज़ नॉट देयर फॉल्ट, दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ योर ओन, यू कैन से इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्लीज़ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। जो प्रोसेस है आपका वो है फाइनल इंटरव्यू। जब आप शॉर्ट लिस्ट भी हो जाते हैं, फिर एयर हेडक्वार्टर की एक स्पेशल टीम आती है जो कि आपको इंटरव्यू करती है। उस इंटरव्यू में आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं और वहाँ से फाइनल आपका नाम दोबारा से भेज दिया जाता है हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर वाले आपको एंट्री वाइज आपको बता देते हैं, कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि फ़लाँ डेट पे आप सेंटर पे रिपोर्ट करें। और उसके बाद आपने जाना है कोहा ट्रेनिंग के लिए या कुरंगी क्रीक जो आपके ट्रेड हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, या आपने वहाँ जाना होगा AMI मसरूर, एरो मेडिकल इंस्टीट्यूट, PF बेस मसरूर कराची। जी, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि हम आपको इसी वीडियो के अंदर बता देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं, ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। और ये हम आपको बता देते हैं कि देही इलाका जात क्या होते हैं। देही इलाका जात जो रूरल एरियाज़ हैं, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा जो देही इलाके हैं, वहाँ पे आप अगर आपका तल्लुक है और मैट्रिक में आपने 50% नंबर ले रखे हैं या अपने स्कूल से पास किया हो और इंग्लिश में आपके नंबर 50/150 हों, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा, फ़ाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से अगर आपका ताल्लुक है और आपने वहाँ पे मैट्रिक में 40% नंबर लिए हैं, यानी कि 50 नंबर लिए हैं आपने उसमें 150 में से 40% नंबर लिए, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अलावा जो ज़िला है, बलूचिस्तान शहर है, ज़िले के अलावा जो उम्मीदवार हैं उनका भी ये यहाँ पे सारा क्राइटेरिया बता दिया गया है। और मंदरजा बाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं वो किसी भी ट्रेड में भर्ती के कायल होंगे, लेकिन ये 7 कंडीशन है कि वो बाकी ट्रेड की जो काबिलियत है उस पे पूरे उतरते हों। और हाज़िर सर्विस हैं के बच्चे या रिटायर्ड एयरफोर्स के मुलाज़मीन हैं, अपना वार्ड सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज बुक साथ लेके जाएँ ताकि आपकी वहाँ पे वेरिफिकेशन हो और आपके डॉक्यूमेंट्स की बाकायदा से पेरेंट्स के नाम के ऊपर आपकी एंट्री भी हो जाए। तो 2021 में या इससे पहले पास करने वाले लोगों को मैट्रिक की असल सनद पेश करना होगी। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनकी मैट्रिक में इंटरमीडिएट में इंग्लिश में कम से कम 60% 60 ओवर 150 मार्क्स हों, 40% तो वो भी एल हैं। तमाम उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में 1 साल की रियायत दी जाती है और दी जाएगी। मालूमाती किताबचे के लिए बारे में आप वो डिटेल बताई हैं। सिलेक्शन का तरीकाकार हमने पहले डिस्कस किया है। सिलेक्शन सेंटर पे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक्स होगा, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, लेकिन MTD के ये टेस्ट नहीं होते। MTD का सिर्फ होता है इंग्लिश, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और इंटरव्यू और मेडिकल। ठीक है, ये बात आप नोट कर लें। और इसके अलावा जब आप वहाँ से पास हो जाते हैं तो फिर एयर हेडक्वार्टर की टीम आती है, वो आपका इंटरव्यू करती है। मेरिट की बुनियाद पे आपको क्वार्टर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और एयर हेडक्वार्टर ने जब आपकी सिलेक्शन कर दी जाती है और ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग शुरू होने से पहले भी आपका एक दफ़ा मेडिकल ज़रूर लिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी कोई बीमारी हो या हेपेटाइटिस A B C हो गया हो, तो वहाँ पे भी आपको बाकायदा से वो चेक करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल या सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात के ऊपर अगर आपका कोई प्रॉब्लम निकल आता है तो दौरान सर्विस आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, रिटायर करके आपको घर भेज दिया जाएगा। नाअहलियत, अगर आपने आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, किसी इदारे में
तो उस वक्त भी कहीं से आपको इदारे की वजह से नामौजू अनफिट कर दिया गया हो तो वहाँ फिर आप एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो और आपको अदालत की तरफ से सज़ा हो गई हो तो तब भी आप ये नहीं कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमत से आप बर्तरफ शुदा हों तो तब भी आप नहीं कर सकते हैं। इखलाकी जुर्म की पादाश में अगर अदालत ने आपको सज़ा दी है तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अमेंडमेंट की है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह, मुराद और दीगर जो सहूलियात हैं वो कैसी हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। फ्री आपका खाना है, फ्री रहायश है, मुद्दत मुलाजमत 25 साल वैसे सर्विस है, ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एयरफोर्स की जो करंट पॉलिसीज़ होती हैं उसके मुताबिक ही आपको तनख्वाह और अलाउंसेस मिलती है, पे स्केल उसके मुताबिक मिलते हैं, खाना आपका फ्री है, रहायश फ्री है, शादी के बाद आपको घर मिलेगा वहाँ पे, और पीएफ की जो मुरवजा पॉलिसी है उसके तहत आपको रेजिडेंस भी मिलेगी, वालदैन का इलाज है, अपना इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इनलैंड आउटलैंड आपके कोर्सेज हैं, डेपुटेशन अब्रॉड है, इसके अलावा रेल का सफ़र करेंगे तो आधा टिकट माफ़ है, जहाज़ का सफ़र करेंगे तो फिर आधा टिकट माफ़ है, और सरकारी जहाज़ पे तो बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है जी, ये बात आप नोट कर लें। इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर उनका स्पेशल कोटा है डिग्रीज़ के लिए, और फ़रीज़ा हज के लिए जब आप जाएंगे तो आपको भी सब फ्री रियायत की सहूलत होगी। पाक फ़िज़ाइया की जो रहायशी स्कीम है उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, और जो अहल उम्मीदवार हैं बशमूल डिटेल मार्कशीट वो अपने साथ लेके जाएंगे, कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएंगे, स्मार्ट कार्ड ज़रूरी है, बे फार्म के अलावा भी स्मार्ट कार्ड ज़रूरी है, ये नोट कर लें। अमूमन मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर मेरे पास बे फार्म तो है लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है स्मार्ट कार्ड बनाने की। तो बेटा सवास है, सिस्टम है, जब आप सेंटर पे जाएंगे तो सवास सिस्टम के ज़रिए से आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो वो सवास सिस्टम की जो वेरिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कार्ड की बदौलत ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल यहाँ पे मेंशन है, डोमिसाइल मस्ट है, डोमिसाइल अपना बनवा लें, और 4 अदद तस्दीकशुदा पासपोर्ट साइज तस्वीर भी अटेस्टेड आपने साथ लेके जानी है, और जिस दिन आपका टेस्ट होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब और कामरान करे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, जाते ही एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे मिलती रहें और आप इन्फॉर्मेशन इससे वसूल करते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और बेहतरीन और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे, और इंशाल्लाह हम आपको पूरी आगाही और इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि सिलेक्शन के जितने मराइल हैं वो आपके लिए आसान रहें और आप ज़रूर कामयाब और कामरान हों। हमारी इसमें बड़ी खुशी है कि अगर आप हमसे पढ़ के जाएंगे तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बेहतरीन फ़र्द बनेंगे और मुल्क कौम का दिफा भी आप मजबूत करेंगे। हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।